ये सत्याग्रह नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का स्कैमाग्रह और दुराग्रह है। और इसका एक और प्रमाण आज सामने निकल कर आया है। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, ईडी को इडियट कहते हैं। लाइव टेलीविजन पर मीडिया के सामने ईडी को इडियट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान, सभी कानूनी संवैधानिक संस्थाओं का जी भर के करो अपमान। इसका प्रमाण हमने पहले भी देखा है। कभी लोकतंत्र पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, भारत की सेना पर सवाल, संसद पर सवाल। अब क्योंकि प्रथम परिवार जो भ्रष्टाचार का है, उससे उसके भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो भी एक ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद, इनकम टैक्स रीअसेसमेंट ऑर्डर के बाद। दोनों ही ये ऑर्डर खारिज नहीं किए गए हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उल्टा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब रिलीफ नहीं मिला और ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अब किस प्रकार से ऑल इंडिया करप्ट कमेटी भी बन गई है और ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी बन चुकी है। कि कभी वो ईडी के सामने राहुल गांधी साइलेंट रहते हैं और सड़कों पे उनके कार्यकर्ता पिछली बार वायलेंट हो गए थे, अब किस प्रकार से कांग्रेस के नेता ईडी जैसी संस्था को, जो कोर्ट के आदेश पर एक केस पर काम कर रही है, जो कोर्ट के आदेश अनुसार ही है, उस ईडी को किस प्रकार से अपमानित करने का, उसकी विश्वसनीयता को खत्म करने का, और किस प्रकार से उन एजेंसीज को इंटिमिडेट करने का, अब्यूज करने का, इंसल्ट करने का एक पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आज वो दिखाई दे रहा है। क्या सोनिया गांधी क्वीन है किसी जगह की कि उनसे सवाल जवाब नहीं किए जा सकते? क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल नेशनल हेल्थ केस को लेकर उत्पन्न नहीं होते? सवाल ये उत्पन्न होते हैं कि क्या कोर्ट भी, जिसने ट्रायल कोर्ट ने मामले को देखने के बाद यह आदेश दिया कि प्राइमा फेसाई यंग इंडियंस एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह इस्तेमाल की गई ताकि एजेएल की संपत्ति को यूसर्प कर लिया जाए, हड़प लिया जाए, क्या वो कोर्ट भी वेंडेटा और प्रतिशोध की भावना में धड़क रहा था, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है? क्या यह हकीकत नहीं है कि इनकम टैक्स का ऑर्डर आया इस विषय पर और उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, कोई राहत नहीं मिली? क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी प्रतिशोध की भावना पर काम कर रहे थे? क्या यह हकीकत नहीं है कि जब आज ये इस पर जांच हो रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह के नाम पर किस प्रकार से दुराग्रह और स्कैमाग्रह कर रहे हैं? पिछली बार जब राहुल गांधी का विषय आया तो असम के एक सिपाही को पीटा, पुलिस वालों पर थूका, पुलिस वालों का कॉलर पकड़ लिया था रेणुका चौधरी ने, और आज अधीर रंजन चौधरी ईडी को इडियट कह रहे हैं। क्या यह हकीकत नहीं है कि यंग इंडियंस, रंजन चौधरी ईडी को इडियट कह रहे हैं? क्या यह हकीकत नहीं है कि यंग इंडियंस नाम की एक कंपनी बनाई गई और उसमें मालिकाना हक, मेजर शेयर होल्डिंग 76% की केवल सोनिया और राहुल गांधी की थी, और उस कंपनी को सारा जो प्रॉपर्टी है एजेएल का, सारा ओनरशिप है, वो ट्रांसफर कर दिया गया। और उसका मतलब यह है कि उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी केवल और केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी बन गए। क्या यह हकीकत नहीं है? क्या यह हकीकत नहीं है जब एजेएल के शेयर्स ट्रांसफर किए गए यंग इंडियन को, और वो भी महज 50 लाख रुपए में ये किया गया, तब एजेएल के जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स थे, 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स थे, उसमें शांति भूषण और मार्कंडे काजू जैसे लोग थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। क्या यह हकीकत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने लोन तो दिया था एजेएल को 90 करोड़ का, वो लोन ट्रांसफर हुआ यंग इंडियंस को और फिर वो लोन माफ कर दिया गया? क्या यह हकीकत नहीं है कि यंग इंडियंस ने डोटेक्स नाम की एक बहुत ही क्वेश्चनेबल और शेडी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस किए थे? क्या रिश्ता था डोटेक्स के साथ? और वो पैसा भी जब डोटेक्स को रिटर्न किया गया, वो तभी किया गया जब इसकी जांच और छानबीन शुरू हुई। क्या यह हकीकत नहीं है कि यंग इंडियंस अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी तो उसमें चैरिटी का काम तो केवल 2015-16 के बाद ही शुरू किया गया? क्या यह हकीकत नहीं है कि न्यूज़पेपर छापने का भी काम तब तक नहीं किया गया जब तक कि ये केस शुरू नहीं हुआ और जब तक कि ये केस बहुत आगे बढ़ गया था? तो सवाल, जब तक कि ये केस शुरू नहीं हुआ और जब तक कि ये केस बहुत आगे बढ़ गया था, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो जब प्रधानमंत्री मोदी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर किस प्रकार से विद्वेष की भावना के साथ एसआईटी से लेकर कई सारी जांचें बिठाई गई और एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन हुई, तो 10-10, 12-12 घंटे वो गए। ना किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया, ना ऑब्स्ट्रक्शन किया, ना डिस्ट्रक्शन किया, ना सड़कों पर उतरा, ना कोई वायलेशन किया। परंतु उस समय पर भी
प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि वो ईमानदार है और उनकी ईमानदारी उनकी ताकत थी, इसीलिए वो डरे नहीं, गए एजेंसी के पास, अपना वक्तव्य दिया और आज सब सारा कुछ सामने आया है कि किस प्रकार से विच हंट के तहत उनको प्रताड़ित करने के लिए जो किया भी गया, उसके बावजूद भी भाजपा का एक कार्यकर्ता ना सड़कों पर उतरा, ना कभी किसी एजेंसी को दबाव में लाने का कृत्य किया। परंतु आज कांग्रेस पार्टी के लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार के प्रथम परिवार को बचाने के लिए, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी को बचाने के लिए, परिवार जो भ्रष्टाचार में 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति में लिप्त है, उसको बचाने के लिए आज एजेंसियों पर दबाव डालने के लिए ये सारा का सारा ये तमाशा किया जा रहा है। और इसीलिए ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह नहीं, ये सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का भ्रष्टाचार बचाने वाला दुराग्रह और स्कैमाग्रह है।